1, 2, 3। 11 जुलाई 2024 को तकरीबन सुबह 8:30 बजे एक आईएएस के घर के सामने एक महिला रहती है जो दरवाजा खोल करके घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है कि तभी उस घर का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता है। महिला जिद करती है कि मुझे अंदर जाने दो, पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नहीं मैडम, साहब ने बिल्कुल मना कर रखा है कि आपको अंदर आने नहीं देना है। तब वो महिला जिद करती है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर जाने नहीं देता है। तो वो बगल में ही घर के एक लॉन होता है, उसमें जाकर एक टेबल देती है, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बैठी रहती है कि तभी जो उस घर का सिक्योरिटी गार्ड था आईएएस का, वो देखता है कि जो महिला है ये कुछ बेचैनी महसूस कर रही है, इसके मुंह से फेस आ रहे हैं। तो ये अचानक घबरा जाता है और 108 पर फ़ोन लगाता है और कहता है कि जल्दी एम्बुलेंस भेज दो, एक महिला की तबीयत खराब है। तब इस महिला को उस एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसका इलाज चालू किया जाता है। ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, ये महिला उसी आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। जी हाँ, जब ये बात सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ के माध्यम से फैलती है तो एक आँख की तरह ये काम करती है और देखते ही देखते ये खबर पूरी तरीके से फैल जाती है कि किसी आईएएस की पत्नी ने जहर खा लिया है और उसको अस्पताल लाया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को जानते हैं कि क्या हुआ था, क्यों आखिर उस महिला ने जहर खाया था। आखिर ये सोचने का विषय है कि एक आईएएस की पत्नी होते हुए उसे ये कदम उठाना क्यों पड़ा। तो चलिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, बात है कि तमिलनाडु की एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है सूर्या जे। उसको तमिलनाडु के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का पढ़ने लिखने में अव्वल रहता है और उस लड़के का सिलेक्शन यूपीएससी के माध्यम से आईएएस की पोस्ट पर हो जाता है और उसे मिलता है गुजरात कैडर। गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह वो जिला अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देता है और अब वो गांधीनगर गुजरात में आ जाता है। साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी बहुत अच्छे से चल रही थी। इस महिला से उसको एक बेटा और एक बेटी रहती है। प्रिय मित्रों, लगभग अब से 9 महीने पूर्व यानी कि नवंबर 2023 की बात है। इन आईएएस पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो जाती है और ये जो महिला थी, ये इसका बाहर एक अफेयर चल रहा था जिसका नाम था, लड़के का जिससे चल रहा था वो था राजा। रहने वाला था तमिलनाडु का। पता नहीं कब से इनकी बातें होती थी या अभी ही इनकी बातें होने लगी थी। ये महिला अचानक घर छोड़ करके यानी कि गुजरात का गांधीनगर से ये महिला निकल करके तमिलनाडु के मदुरई में इस राजा यानी कि जिसका नाम था हाईकोर्ट उर्फ महाराजा के पास चली जाती है। ये दोनों बिजनेस का प्लान बनाते हैं। इस महिला के नाम से कुछ संपत्ति थी, आईएएस की पत्नी थी तो पैसे भी थे। तो ये महिला अपना एक मकान वाली जो प्रॉपर्टी रहती है वो बेचकर लक्ष्मी नाम की महिला को ये दोनों बिजनेस खोल लेते हैं। जैसा कि इनने सोचा था कि बिजनेस में इनको लाभ होगा, लेकिन हो उल्टा जाता है, नुकसान होने लगता है। लगभग इसने 75 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी बेची थी वो पैसा पूरा ये बिजनेस में लगा देती है। उसका 1 करोड़ 35 लाख तो इसको मिल जाता है, लेकिन बिजनेस में नुकसान हो रहा था तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है और ये महिला अपने प्रेमी को छोड़ करके बेंगलुरु आ जाती है, ये सोचते हुए कि बची खुची जिंदगी यहीं पर बिताऊंगी। उसके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम या ऐसी ट्रेनिंग ले लूं जिससे आगे की जिंदगी बिताने में आसानी हो जाए, कहीं पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि शायद पति तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बीच राजा इससे फिर संपर्क साधता है और कुछ पैसे की डिमांड करता है। ये महिला फिर से उसी लक्ष्मी को फोन लगाती है जिसको इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। लक्ष्मी इस बार पैसों के लिए मना कर देती है। तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आता है कि 11 जुलाई 2024 को जो लक्ष्मी थी उसका 14 वर्ष का बेटा था, उसकी किडनैपिंग कर ली गई थी और बदले में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बस यहीं से इस कहानी का जो मोड़ आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब जो पूरा शक जा रहा था वो राजा यानी कि तमिलनाडु वाला राजा और इस महिला के ऊपर, आईएएस की पत्नी के ऊपर जा रहा था। वहीं से इनका नाम एफआईआर में दर्ज होता है, वहीं से इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। राजा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया
जाता है। ये महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये महिला एक काम करती है, अपने पति के यहाँ जाने का वापस प्लान बनाती है और 21 जुलाई 2024 को 8:30 बजे अपने आईएएस पति के घर पहुंच जाती है। पति ने पहले ही मना कर रखा था, क्योंकि जो आईएएस था वो इससे छुटकारा यानी कि तलाक चाहता था। कुछ कागज भी उसने तैयार करवा लिए थे। जिस समय ये महिला उस आईएएस के घर पर पहुंची थी, उस समय जो आईएएस ऑफिसर था वो घर से बाहर था। इस कारण जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। इसी शौक के चलते अपनी गलती को मानते हुए इस महिला ने जहर खा लिया और इसे 108 के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज भी करवाया गया। लेकिन अफसोस ये महिला बच नहीं पाई और इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। जब इस महिला के मायके वालों से पूछा गया कि आप कोई कार्रवाई चाहते हैं, तो महिला के मायके वालों ने कहा, नहीं, हमारे घर का एक सदस्य कम हो गया, बस इस बात का हमें दुख है, बदले में हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन एक जो मोड़ इसमें ट्विस्ट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि इस महिला के पास एक लेटर मिलता है, तमिलनाडु के सीएम के नाम एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में ये महिला लिखती है कि मैं एक कुख्यात गैंगस्टर के चक्कर में पड़कर के मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मुझे अपने पति को भी छोड़ना पड़ा और उस गैंगस्टर के कारण मेरे ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हो गए। पहला मामला लक्ष्मी से लेन देन का, दूसरा मामला लक्ष्मी के बेटे की किडनैपिंग का। और मेरे पति जो आईएएस हैं वो बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं, नेक इंसान है। मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे बेटे बेटी का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। बस साथियों, इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि महिलाओं को बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी को किस चीज की कमी हो सकती है, उसके बावजूद भी इस तरीके का उन्होंने कदम उठाया, और कदम उठाने के बाद जिस तरीके से वो दलदल में धंसती चली गई, उनको आखिरी में अपने प्राण देने ही पड़े, अपने जीवन से हाथ धोने ही पड़े। इसलिए हर व्यक्ति से, हर महिला से मेरा ये निवेदन है कि कुछ भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद ही कोई काम करे, वरना अच्छा खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।